स्वागत है। आज हम सुप्रिया मलिक की किताब मेरी मुझसे बातें पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ख़ास तौर पे उनकी एक कविता है इसमें, अंदर का तूफान। बिल्कुल। ये किताब बुकलीफ पब्लिशिंग से है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो आज हमारा इरादा है इसी कविता की गहराइयों में उतरने का। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या भाव छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्तियां ही मुझे लगता है बहुत कुछ कह देती हैं। तब तब खुद के अंदर मचा तूफान पाया, जब जब जो कहना चाहा वो कह ना पाया। ये तो सीधी चोट करती है बात। है ना? मतलब वो एहसास जब आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, अंदर एक बेचैनी सी। बिल्कुल। और आगे की पंक्तियां इस बेचैनी को और खोलती हैं। अंदर मेरे शोर बढ़ता रहा, क्यों मैं तब खामोश रहा। ये शोर शब्द बड़ा अहम है यहाँ। शोर, हाँ, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये शायद वो अंदर की घुटन है ना? सही पकड़ा। वो अनकही बातों का वजन जो अंदर ही अंदर गूंजता रहता है। एक तरफ खामोशी है बाहर और दूसरी तरफ अंदर बढ़ता हुआ शोर। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो बोझ सा लगता है। यही तो ये कविता उसी अंदरूनी कश्मकश की बात कर रही है। ये सवाल उठाती है कि अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दबाने का आखिर क्या असर होता है हम पर। तो क्या मतलब ये सिर्फ एक एहसास भर है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है? नहीं, इसका असर होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, जब हम लगातार कुछ जरूरी बातें, एहसास या विचार दबाते हैं ना, हाँ, तो वो अंदर एक तरह का प्रेशर बनाता है। तनाव बढ़ता है, चिंता हो सकती है। मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं। अच्छा। ये कविता उस अनदेखे अनसुने दर्द को आवाज दे रही है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि खामोशी कभी-कभी कितनी भारी पड़ सकती है। पर एक सवाल और आता है मन में, क्या हमेशा कह देना ही सही होता है? अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया जाए। विवेक, समय, संदर्भ ये सब जरूरी हैं। तो फिर ये कविता किस चुप्पी की बात कर रही है? ये उस चुप्पी की बात कर रही है जो हमें अंदर से खाई जाती है। जब कुछ जरूरी कहना है लेकिन डर, झिझक या किसी और वजह से हम कह नहीं पाते। वो खामोशी जो बोझ बन जाती है, तूफान बन जाती है। ये उस रणनीतिक चुप्पी से अलग है जो शायद सोच समझकर अपनाई जाए। हाँ, समझ गई। तो संक्षेप में ये कविता उस अंदरूनी उथल-पुथल के बारे में है जो तब होती है जब बातें अनकही रह जाती हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? यही कि अगर हम उन पलों को पहचानना सीख लें जब हमारे अंदर ये शोर बढ़ रहा है और उसे बाहर आने का सही रास्ता दें, सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। हमारे रिश्तों में, हमारे मन की शांति में। शायद उस तूफान को शांत करने की चाबी हमारे पास हो, बस उसे ढूंढने और इस्तेमाल करने की बात है।